जय श्री माता। जीनियस गुरुकुल एकेडमी चिल्ला में आपका स्वागत है। आज हम वर्णमाला का पार्ट 2 लेके आए हैं। इसमें वर्णमाला विपरीत क्रम में रहेगी, यानी कि जहाँ एक हमारे पास जेड रहेगा और इसमें बाएं से दाएं से इसको हल करना है। तो इसका नियम जो है वो कोई रहेंगे, बायां प्लस दायां जुड़ेगा, दायां प्लस बायां जुड़ेगा, बाएं बाएं माइनस होंगे, दाएं दाएं माइनस होंगे। लेकिन इसमें एक नियम याद रखना है कि जब भी विपरीत वर्णमाला पूछी जाए या विपरीत अल्फाबेट पूछी जाए तो आपको ये याद रखना है कि जो बायां है उसको अपन क्या मानेंगे, दायां मानेंगे। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे माना कि जब वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो आपके दाएं से 16वां अक्षर कौन सा होगा? आपके दाएं से 16वां अक्षर कौन सा होगा? अब यहां पर ये ध्यान रखना आपको कि जो दायां है इसको हम क्या मानेंगे, बायां मान के चलेंगे। क्यों चलेंगे? क्योंकि वर्णमाला क्या है, विपरीत है। तो यहां पर दाएं से 16 अक्षर, तो अपन इसको क्या मान लेंगे, बायां मान लेंगे। तो बाएं से 16 क्या आता है, बाएं से 16 क्या आता है, बाएं से 16 आता है पी। तो आपका आंसर क्या होगा, पी होगा। इसके लिए आपको पहला पार्ट जो है उसको एक बार रिवाइज कर लेना, जिससे क्या होगा कि आपके जो कंसेप्ट है बाएं दाएं दायां बायां जो भी है वो क्लियर हो जाएगा। तो आपको पार्ट 2 को समझने के लिए पार्ट 1 देखना जरूरी होगा। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न है, यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर आपके बाएं से 12वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? तो यहाँ पर दो रूल्स हैं। पहला है विपरीत। विपरीत होने पर अपन बाएं को दायां मानेंगे और दाएं को बायां मानेंगे। लेकिन कब मानेंगे? जब बायां बायां जो भी है या दायां जो भी है इनको जोड़ना घटाना करने के बाद अपन क्या करेंगे, उसको बायां या दायां करेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या है, बाएं से 12वां अक्षर और फिर बाएं से 5वां अक्षर, तो दोनों बाएं इसमें क्या करेंगे, अपन माइनस करेंगे। अब माइनस करेंगे, 12 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। लेकिन ये 7 किधर से है, क्योंकि वर्णमाला क्या है, विपरीत है। तो अपन इसको क्या मानेंगे, दाएं तरफ से 7 हो गए। क्या मानेंगे, दाएं से 7 हो गए। तो दाएं से 7 है, फिर वही रूल से अपने को बाएं से 7 निकालना है। तो क्या करेंगे, 27 में से 7 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 20। तो आंसर क्या आएगा, 3। अपन देखते हैं, अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं अपन वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर आपके बाएं से 12वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। इस वर्णमाला में इस आंसर को चेक करते हैं, देखना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। 12 में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। के बाएं कौन सा है, 5वां। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, क्या आ रहा है आंसर, 5वां। इस प्रकार से हम बिना अल्फाबेट लिखे, बिना वर्णमाला लिखे भी इसे आंसर चेक कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें है, यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर आपके दाएं से 12वें अक्षर के बाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा। यहाँ पर पहले दायां है, फिर क्या है, बायां है। तो दायां और बायां क्या होगा, जुड़ेगा, यानी कि 12 और 6 दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। कितने आएंगे, 18 आएंगे। अब यहां पर आपको एक बात ध्यान रखना है, ये 18 किधर से आ रहा है, दाएं तरफ से आ रहा है, क्योंकि पहले क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर दायां लिखा हुआ है। बच्चों का ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है कि दाएं से जोड़े कि बाएं से जोड़े, क्या करें। इसके लिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी अगर इस प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं उसमें पहला अगर बायां है तो बाएं से मानकर चलना है, अगर पहला दायां है तो दाएं से मानकर चलना है। यहाँ पर पहला क्या है, दायां है, तो अपनी काउंटिंग में क्या आएगा, दायां आएगा। क्योंकि दायां कितना है, 12 है, तो बायां कितना है, 5 6।
तो 12 और 6 कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। तो यहाँ पर दाएं से 18 आ रहा है, तो अपने क्या है यहाँ पर अल्फाबेट क्या है विपरीत क्रम में, तो विपरीत क्रम में इसको अपन क्या मान लेंगे, दाएं को क्या मान लेंगे बायां मान लेंगे। तो बाएं से 18 क्या होगा आर, क्या होगा आर। एक बार हम चेक कर लेते हैं आंसर, बाईं तरफ से 18 पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां 16 17 18 ठीक। यहाँ पर आई 18 बार है, लेकिन यहाँ पर दाएं तरफ से 18 है, यहाँ अगर हम गलती कर देते हैं तो दाएं से 18 क्या उल्टी लिखने के बाद दाएं से 18 और सीधी लिखने के बाद बाएं से 18, तो इसके लिए क्या करेंगे आंसर चेक करने के लिए इस साइड से चेक करना पड़ेगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 यानी कि आर आएगा, 18 क्या आएगा आर आएगा। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए अपने, क्योंकि यहाँ पर अपन दाएं तरफ से काउंट कर रहे हैं और सीधा करने के बाद क्या कर रहे हैं बाएं तरफ से काउंट कर रहे हैं। तो सीधे में तो बाएं तरफ से करेंगे, लेकिन उल्टे में किधर से करेंगे दाएं तरफ से करेंगे। ठीक, इसमें अपन एक क्वेश्चन करते हैं ना, यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर आपके दाएं से 13वें अक्षर के दाएं 14वां अक्षर कौन सा होगा। अब यहाँ पर दोनों ही दाएं दाएं हैं, तो अपना नियम क्या है, जब भी दाया दाया आता है क्या होता है माइनस होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन 13 माइनस 4, 13 में से 4 गए कितने बचेंगे, 13 में से 4 गए तो 9। अभी 9 किधर से आ रहे हैं, ये 9 किधर से आ रहे हैं दाएं तरफ से आ रहे हैं, किधर से आ रहे हैं दाएं तरफ से आ रहे हैं। और अपनी वर्णमाला क्या है विपरीत क्रम में, तो जब विपरीत क्रम में है तो हम इसको भी विपरीत कर लेंगे, दाएं क्या मान लेंगे बायां मान लेंगे। तो बाएं से 9वां, बाएं से 9वां क्या आएगा, बाएं से 9वां क्या आएगा आई आएगा, क्या आएगा आई। एक बार आंसर चेक करते हैं, अगर आंसर चेक करना है आपको तो इससे चेक होगा, अगर आंसर चेक करना है आपको तो दाएं तरफ से होगा। जैसे दाएं से 9वां, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां और 9वां, 9 पे क्या आएगा, 9 पे क्या आएगा आई। इस प्रकार से हम वर्णमाला को बिना लिखे भी इसके आंसर ला सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको, लेकिन याद होना चाहिए आपको नंबरिंग, और नंबरिंग अगर याद है तो आप आसानी से इस प्रकार के सवाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसका पार्ट 3 बनेगा, जिसमें प्रथम अदांश को विपरीत क्रम में लिखने पर और द्वितीय अदांश को विपरीत क्रम में लिखने पर इसके आंसर क्या आएंगे, इसके लिए हम पार्ट 3 बनाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और कमेंट्स बॉक्स में जो कमियां हैं वो भी बताएं, वो कमियां हम दूर करेंगे। धन्यवाद।